नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित इसकी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ में काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है किस तरीके से जो है काउंसलिंग होगी हमारी, और काउंसलिंग के साथ साथ में जो है एफिलिएटेड कॉलेज जो है कितने हैं। ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेज कौन सा होगा, एफिलिएटेड कॉलेज की जो है कट ऑफ कितनी जाएगी, मेन कैंपस की कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ में अगर हमें हॉस्टल पाना है तो हॉस्टल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते समझते चलेंगे। बाकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम समझने का प्रयास ये करेंगे कि हमारी काउंसलिंग प्रोसेस कहाँ पे रहने वाली है, और बीएड वालों के लिए स्पेशल है वहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में समझने का प्रयास करेंगे कि बीएड वाले जो कन्फ्यूजन है काफ़ी सारा उनको हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अगस्त लास्ट वीक तक आपका जो है, अगस्त के लास्ट वीक तक आपके एडमिशन की प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएंगी। अब आपका काउंसलिंग करने का तरीका किस तरीके से होगा मैं बता दूं कि काउंसलिंग में आपका जो है कट ऑफ निकाली जाती है। कट ऑफ निकाली जाती है वो दो माध्यम से, एक तो पेपर माध्यम से जो कि आपको दैनिक जागरण या फिर दैनिक भास्कर जो भी आपके पास आता होगा इलाहाबाद में, तो उसके माध्यम से निकाली जाती है। या फिर आप इलाहाबाद की ऑफिशियल साइट पे आएंगे, एडमिशन पे जब जाएंगे आप तो वहाँ पे कट ऑफ का ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको, पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ठीक है, पीडीएफ को दिखाया जाएगा, पीडीएफ में डाउनलोड करना है। इसके बाद जनरल कैटेगरी, ओबीसी की, और साथ ही साथ में एससी और एसटी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 1 बाय 1 करके उसमें आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद अगर आप उस रेंज में आते हैं, ठीक है, तो उसमें नीचे रिगार्डिंग जो है प्रॉक्टर का साइन होगा, सिग्नेचर होगा, और उसमें आपको बुलाया जाएगा कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपको आना है एडमिशन करने के लिए। ठीक है, अब उसमें आप सभी अपने डॉक्यूमेंट जो है जितने भी दस्तावेज जरूरी होते हैं उनके रिगार्डिंग आपको लेके जाना है। जैसे अगर आप यूजी की स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 की मार्कशीट प्लस ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद जाति आय निवास, जाति आय निवास। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जाति आपकी नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जाति आय निवास लेके जाना है आपको। इसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आधार कार्ड ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल आपको साथ रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन सबों की दो दो फोटोकॉपी निकलवा लेनी है। नहीं, मान लीजिए ये 12th की दो फोटोकॉपी निकलवानी, टीसी की दो फोटोकॉपी, तो इन सभी को अलग अलग फॉर्म में ले जा करके वहाँ पे देना है। अब वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है लाइन लगी रहती है बेकायदा। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन लगी रहेगी, जैसे यहाँ पे बीएससी का होगा, यहाँ पे बीए का होगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से जो है लाइन लगी रहती है। या फिर बीए हिंदी का होगा, इस तरीके से जो है वहाँ पे आप डिफाइन कर दिया जाएगा। फिर आप रो में जब जाएंगे तो आपका नाम पूछा जाएगा, आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। फीस सबमिट करना होगा। फीस सबमिट करने के बाद आपको एक कार्ड के दिया जाएगा, जो कार्ड आपको यूनिवर्सिटी में दिखाना है। यूनिवर्सिटी में दिखाने के बाद आपका आईडी कार्ड उसी के बेसिस पे बनेगा, उसी के बेसिस पे आपको हॉस्टल अलॉट होगा और सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। अब देखिए, जैसे कि हमने बता दिया था कि कट ऑफ जो है वो अलग अलग आता है, जैसे कि एफिलेटेड का अलग आता है प्लस मेन कैंपस का अलग आता है। मेन कैंपस का क्या होता है, हाई कट ऑफ होता है क्योंकि यहाँ पे सीटें कम होती हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। प्लस अगर आपको हॉस्टल लेना है तो उसकी भी कट ऑफ और ज़्यादा रहती है। जैसे कि मैंने एक बताया था, एक खाका तैयार किया था कि अगर आप यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट का कोई कोर्स यानी बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 180 प्लस लाना होगा हॉस्टल पाने के लिए। ठीक है, वहीं अगर आप पीजी की स्टूडेंट है यानी एमए एमएससी के हैं तो आपको एक रिगार्डिंग मान के चलना है कि 165 या 170 प्लस लाना है। ठीक है, अगर इसमें है तो आपका हॉस्टल मिल जाएगा, एडमिशन तो हो जाएगा। एडमिशन तो आपका, अगर मैं जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ यूजी में, तो आपको 170 के आसपास अगर आप हैं यानी 165 प्लस यानी 170 मान लीजिए, 170 प्लस हैं तो बड़े आराम से हो जाएगा। या फिर 160 मान सकते हैं आप यहाँ पे, 160 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। ओबीसी के हैं तो आप इससे 5 नंबर या फिर 10 नंबर कम कर सकते हैं, 150 मान सकते हैं, तो बड़े आराम से आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। उससे नीचे रहेंगे तो चांसेस थोड़ा कम होते हैं, हो सकता है कि लास्ट में जो है यूजी के जो है कम से कम यहाँ पे 10 राउंड के होते हैं काउंसलिंग। वहीं पीजी की मैं बात करूँ तो पीजी कितने होते हैं, पीजी के कम राउंड में होते हैं। अब देखिए, बीएड के लिए मैं बात करूँ तो बीएड की बात अगर मैं करूँ तो बीएड की क्या होता है, बीएड के लिए आपको सेम जो है इसी तरीके से जो है काउंसलिंग के ड्यूरेशन में आपका कट ऑफ निकलेगा। ठीक है, रिजल्ट आपको, स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अब कट ऑफ निकलेगा, कट ऑफ एसएस खन्ना, ठीक है, एसएस खन्ना जितने भी इसके कॉलेज हैं आप उसका कट ऑफ देखेंगे।
कट ऑफ देखने के बाद में वहाँ पे नीचे आपको उसी ड्यूरेशन में बुलाया जाएगा कि हाँ इस डेट में आइए अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके, क्या कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको उस डॉक्यूमेंट को उस निर्धारित समय पर लेके जाना है, एडमिशन ले लेना है, कार्ड ले लेना है, एडमिशन करवा लेना है। बड़े ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। हो सकता है कि स्टार्टिंग है तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। अब मान लीजिए किसी का जो है टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं बना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनने के लिए आपको एक मैक्सिमम जो है 1 हफ्ते से का टाइम भी दिया जाता है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद देखिए हालांकि मैं कहूँगा कि आप उससे पहले जो है अपना सभी तैयार रखिए, कॉलेज से बात कर लीजिए, स्कूल से बात कर लीजिए, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है तो उसके लिए 1 हफ्ते का आपको टाइम मिलता है, ठीक है। क्योंकि 1 हफ्ते के बाद उनको भी अपना सबमिट करना होता है कि कितने स्टूडेंट ने लिया, कितने स्टूडेंट ने नाम कटवाया, तो उनको भी ये सारी जानकारी देनी होती है। इसको आपको यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊं, अगर आपका गैप ईयर है तो एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आता है किसी वकील से या फिर किसी आसपास से जो जानकार हो, ठीक है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाएंगे तो इलाहाबाद में है, हाई कोर्ट बगल में है, तो आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं या फिर तहसील से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप बनवा सकते हैं, 100 रुपये लेंगे, वो नॉर्मली आपको बना के दे देंगे। इसके बाद अगर आपका कोई टीसी मार्कशीट है तो उसके लिए मान लीजिए कोई गुम हो चुका है या फिर आप नया बनवाने के लिए है तो उसके लिए एक फॉर्म आपको भरना होता है, ठीक है। जब वहाँ पे आप जाएंगे तो फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल क्या होता है, जब आपका एडमिशन हो जाता है तब का ये प्रोसेस है, उसके बाद का ये प्रोसेस है कि इसके लिए आपका मान लीजिए अच्छा नंबर है तो उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, हॉस्टल के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। इसके बाद हॉस्टल वाले अपना क्या होता है कट ऑफ निकालते हैं कि हाँ इनका जो है सिलेक्शन हो चुका है, अब ये अपना हॉस्टल ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको चीज़ें जो है काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी एफिलेटेड कॉलेज की मैं बात करूँ तो एफिलेटेड कॉलेज में आपका एडमिशन बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि एफिलेटेड कॉलेज की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी कम जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका यूजी में मान लीजिए 60 नंबर है, 300 में से मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी फिर जनरल कैटेगरी के हैं, तब होने के चांसेस बड़े आसानी होते हैं। 70 प्लस अगर आप हैं तो बड़े आसानी से हो जाएगा। वहीं एससी एसटी सभी को बुला लिया जाता है लास्ट में, ठीक है। अगर वहीं मैं ओबीसी की मैं बात करूँ तो 50 प्लस अगर आपका है तो बड़े आसाम से, मान लीजिए बीए मुझे एडमिशन चाहिए, ठीक है, ईश्वर डिग्री कॉलेज या फिर कोई ऐसा एफिलेटेड कॉलेज जिसमें मैं चाहता हूँ, तो बड़े आराम से हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो है सीटें काफ़ी ज़्यादा होती है, स्टूडेंट काफ़ी लास्ट में कम बचते हैं, तो इसके लिए रिगार्डिंग लास्ट में जो है वो सभी को बुला लेते हैं, तो इसकी चिंता मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो क्लास आप मेन कैंपस में कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा अराजकता नहीं फैलाइएगा, बाकी इसमें कोई आपके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके रिगार्डिंग मैं 1 बाय 1 करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अभी भी मुझे पता है कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल पाई है, तो मैं 1 बाय 1 करके वीडियोस बनाता रहूँगा, आप उसके रिगार्डिंग आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कहीं भटकना नहीं है, मेन कैंपस का या फिर जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सिर्फ इसी वेबसाइट पे आएंगी, आप इसको इसी पे चेक करते रहना है, या फिर अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो वेल उसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग जो है मैंने वो बता दिया है। स्पोर्ट कोटा है तो आपको स्पोर्ट कोटा भी अपने साथ लेके जाना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है स्पोर्ट भी करवाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आप इसमें भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए होगा तो आप हमारा जो है सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली वहाँ से जुड़ सकते हैं और जो भी आपके रिगार्डिंग जो भी प्रश्न होंगे आपके वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।